निरंजन सर, है वाकई बहुत बड़ा रिफॉर्म, एक नई ट्रेजेक्टरी, नया थ्रस्ट दे सकता है ये इकोनॉमी को या नहीं? आशीष वर्मा जी, ये एक अच्छा परिवर्तन नहीं है, लेकिन क्रांतिकारी परिवर्तन है। अब मैं क्योंकि आपने ऐसा बोला था, मेरे को लगा आप तो एकदम गिरा रहे हो। आपने बदल दिया टोन एकदम, बिल्कुल सही, क्रांतिकारी। क्रांतिकारी इसलिए है क्योंकि देश को रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए हमेशा जरूरत पड़ती है। तो सरकार यही सोचती है कि हम कैसे कलेक्शन बढ़ा दें। लेकिन आप पहली बार देखें कि उन्होंने ये सोच विचार किया कि देश की बढ़ोतरी करने के लिए हमें ये रिफॉर्म आने की जरूरत पड़ी। और पहली बार मैं देखा हूं कि सरकार ने कम रेट करने के ऊपर काफी अक्रॉस द बोर्ड कर दी। एक है रोटी के ऊपर, तो मैं समझता हूं कि जो आम जनता है उनको फायदा कर दिया। इंडस्ट्री के ऊपर जो एरियाज जो वो समझते थे उनको करेंगे। रियल एस्टेट में बहुत ही फर्क पड़ गया, रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों पर। आज की तारीख में जो बेस आइटम रहते हैं, जो हर घर में जरूरत पड़ती है और जो काफी ज्यादा रफ्तार से अब कंज्यूम हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर में और रियल एस्टेट में, वो है सीमेंट, स्टील, टाइल्स वगैरह वगैरह, ब्रिक्स वगैरह। ये सब आइटम में उन्होंने कम कर दी। 28% थी, अब 18% कर दी। तो ये तो काफी फर्क लेके आए हैं। आप अशित जी देखे होंगे कि लास्ट 1 साल 1.5 साल के अंदर जो अफोर्डेबल हाउसिंग थी उनमें काफी कम हो गई, बहुत ही कम हो गई। 20% ओवरऑल सेल्स कम हो गया है अफोर्डेबल हाउसिंग में। वो कारण ये है कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ गया है, जमीनों के दाम बढ़ गए। अफोर्डेबल हाउसिंग प्राइवेट सेक्टर में जो बड़े शहर हैं वहां नामुमकिन बन गया। तो मेरे अंदाज से ये जो परिवर्तन किया है वो उसमें इंडस्ट्री को बहुत ही फायदा होगा। लेकिन ओवरऑल में देखा जाए तो ग्रोथ ऑफ इंडिया, भारत का जो ग्रोथ होगा उससे जो पॉजिटिव इफेक्ट आएगा उससे ज्यादा फायदा होगा। मैं एक दाखला देना ठीक। चाहता हूं कि हम 3-4 महीने पहले गिन रहे थे कि जीडीपी इंडिया के 6.2% के आसपास है। अभी देख रहे हैं कि 7.2% पहुंच गया। मेरा एक अंदाज है आशीष जी कि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 26 में आप देश के जीडीपी का ग्रोथ 8% देखेंगे। और उसमें बिकॉज ऑफ जीएसटी रैशनलाइजेशन उसका एक बहुत ही उसके ऊपर असर होगा। सेकंड ऑफ कोर्स इंटरेस्ट रेट पर है, आरबीआई गवर्नर के ऊपर है और इन्फ्लेशन कंट्रोल में है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम कर देंगे तो ये दोनों जुड़ जाए, इंटरेस्ट रेट कम और जीएसटी के जो रैशनलाइजेशन, ये दोनों को आप मिला देंगे तो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026 जीडीपी ग्रोथ 8%। क्रांतिकारी फैसला है। अच्छा, मैं रियल एस्टेट पे आऊं उससे पहले, क्योंकि आपने इस तरह की बात छेड़ दी। एक हमेशा से सरदर्द रहा है हिंदुस्तान में, और आपने झेला होगा, हिंदुस्तान की कॉस्ट ऑफ कैपिटल। भाई 12% से 14% आमतौर पे। और सबसे बड़ी दिक्कत रहती है उसमें वो रिस्क प्रीमियम, उसका प्रॉब्लम कि रिस्क ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया, वो डिस्प्यूट्स, लिटिगेशन, वो सब उस तरफ वो रिस्क प्रीमियम बढ़ाते हैं। इसीलिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल भारत में कहा जाता है बहुत ऊंची है। ये सब जो कल क्रांतिकारी कदम उठाए गए, जीएसटी रिफॉर्म्स वगैरह आए, इससे लगता है आपको लिटिगेशन वगैरह रिड्यूस होंगे? क्योंकि अगर हमें वाकई नेक्स्ट स्टेज ऑफ ग्रोथ पे बढ़ना है तो वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को रिड्यूस करना बहुत जरूरी सर। देश के सब सेक्टर के एक साथ में सुधार नहीं होता। अभी ये दोनों जो आइटम्स थे ये का तो सुधार हो रहा है, आगे उसका भी होगा। लेकिन सब रिफॉर्म एक साथ में एक दिन नहीं होते। जुडिशियल रिफॉर्म्स करने हैं, इतने पेंडिंग केसेस हैं, आर्बिट्रेशन के इश्यूज पेंडिंग है, लीगल इश्यूज जो पेंडिंग है, रियल एस्टेट में जो अप्रूवल का प्रोसेस है वहां भी प्रॉब्लम्स है। लेकिन सुधार तो हुआ है, लेकिन बाकी सुधार आशीष जी जरूर बाकी है। और हमें उस तरीके से इनको सुधार करने के लिए कोशिश सरकार भी कर रही है, हम भी कर रहे हैं। टॉप डाउन अप्रोच हो गया है। ऊपर से देखा जाए तो प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और भी फास्ट हो जाए। नीचे देखा जाए तो काफी अड़चने भी हैं, जहां लोएस्ट लेवल अच्छा। ऑफिसर में अभी तक बहुत इतना वो लोग कोऑपरेशन नहीं दे रहे।
तो मेरे अंदाज से ये टॉप डाउन अप्रोच तो शुरुआत हो गई है और काफी जगह रिफॉर्म्स आ रहे हैं। लेकिन उस तरफ हम बढ़ रहे सोचे हैं, कि ऐसा कह लेता हूं। ने जो आप आशीष जी बोल रहे हैं ना कि हर एक सेक्टर सुधर गया है और सब अच्छा हो गया है, इसलिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाए, वो नहीं हो रहा है। वो आपकी बात सही वो है, रिस्क प्रीमियम बहुत है। अच्छा, मैं सहमत में हूं कि इसमें अभी काम करने के बाकी है। रियल एस्टेट को फायदा मेरे हिसाब से, जैसे आपने भी मेंशन करा, कच्चा माल जो इनपुट सीमेंट वगैरह में जीएसटी रिडक्शन हुआ तो शायद कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम हो रही होगी। दूसरी तरफ क्योंकि हम कंज्यूमर्स की जेब में थोड़ा अतिरिक्त पैसा आ रहा होगा तो उससे शायद डिमांड, मतलब ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम होगी, उससे डिमांड बढ़ रही होगी। यही रियल एस्टेट का बेनिफिट होने वाला है, ऐसा रीड करूं? ये तो है, लेकिन ये एक भाग गिना जाता है, क्योंकि आप 90% जो लोग घर खरीदते हैं, जो आम हाँ, आदमी है, वो बैंकों से पैसे लेते हैं। तो हाँ। उनके जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो 8.5% तक चले गए थे बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। वो अभी धीरे धीरे से कम हो जाएगा, मेरे अंदाज से जून ऑफ 26 में लगभग 6.5% पर पहुंच जाएंगे, फ्रॉम 8.5 टू 6.5%। तो ईएमआई कम हो जाएंगे, तो ये कम हो जाएंगे और घर के जो अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर है उसके भाव कम हो जाएंगे, तो नेचुरली आम आदमी को घर खरीदने में वो भी आसान हो सकता है। लेकिन इसके बीच में जो ईज ऑफ डूइंग है ना, वो अभी तक आशीष जी नहीं हुआ है। मे बी वन स्टेप एट अ टाइम, लेट्स सी। अच्छा, अब सीमेंट पे जीएसटी रिड्यूस हुआ, 28% वाला 18% हुआ। हाउसिंग, इसका मतलब है अफोर्डेबल हो जाएगी। पर सच बताइएगा, हैंड ओवर हार्ट, इससे हम एज होम बायर्स हमारी फाइनल प्राइस में वाकई कोई टिंकरिंग होने वाली है या नहीं? और अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में जरूर फर्क पड़ जाएगा। वो जो पर हाई एंड पर हाउसिंग है उसमें हिरनानी क्या है? ग्रुप हुआ, आपके सारे लिस्टेड पीयर्स हुए, आजकल अफोर्डेबल पे कौन तवज्जो देता है? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये क्या है कि तुम्हारी आपके टीवी में जो आदमी लोग के नाम दिखते हैं ना, वो पूरा देश नहीं है। पूरा देश काफी और छोटे लोग भी बनाते हैं और छोटे शहरों में भी काम करते हैं। ये नहीं सोचिए कि जो सिर्फ टीवी पर आते हैं वही काफी रहते हैं। पूरे देश नहीं बहुत तो बड़ा मतलब है। आप कह रहे हो थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन कॉस्ट रिड्यूस हो रही होगी, उसे अब उसमें भी पेंच है क्योंकि जीएसटी की जामा ऐसा है, अगर आप कंस्ट्रक्शन खुद कर रहे हैं, हिरनानी ग्रुप अपना कंस्ट्रक्शन खुद कर रहा है, तब तो सीमेंट एक एंड प्रोडक्ट है, फिनिश प्रोडक्ट है, बेनिफिट मिल जाएगा। अगर आप अपने प्रोजेक्ट्स के लिए टर्न की किसी को काम देते हो तो फिर तो मामला गड़बड़ा जाता है ना? नहीं आप अपना आशीष, प्रोजेक्ट खुद बनाते हो या आप टर्न की कॉन्ट्रैक्ट्स पे देते हो? नहीं नहीं, हम हमारा खुद बनाते हैं, वो अलग है। हम हमारा काम ही करते हैं, हम लेबर कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, मटेरियल्स तो हम ही देते हैं। तो आपको और तो बेनिफिट जितने पास ऑन करने का मौका मिलेगा। मिलेगा मिलेगा। नहीं, और लेकिन क्या है, हमें पूरा देश देखना है ना। आप आशीष जी, जब ये हम हाँ। देश के बारे में बात करते हैं, आप एक सेगमेंट खाली हाई एंड का देखेंगे तो नेचुरली आप देखेंगे कि इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ज्यादा नहीं रहते हैं और अलग अलग आइटम्स जैसे जमीनों के कॉस्ट, जैसे एफएसआई और रीडेवलपमेंट के जो सरकार टैक्स। आज हम जो बॉम्बे में रीडेवलपमेंट के जो मकान हम बेचते हैं, लगभग सपोज 40,000 रुपये फुट में बेचते हैं, 20,000 रुपया लगभग सरकार को मिलता है। स्टैम्प ड्यूटी, टीडीआर कॉस्ट, लैंड अंडर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और डेवलपमेंट चार्जेस जो लेते हैं, लेबर सेस लेते हैं, वो लगभग 20,000 रुपया सरकार लेके जाती है। तो उसमें अलग अलग और बातें हैं, लेकिन जो राहत शुरुआत हुई है ना, वो बहुत ही अच्छा है। और कहाँ ना कहाँ इसको देश को फर्क पड़ता ही है और ये सेक्टर को भी फर्क पड़ेगा, लेकिन ना अफोर्डेबल बिल्कुल हाउसिंग सच है, में नहीं, इसमें ज्यादा। कोई शक ही नहीं है जो स्टेप लिया है। मेरा काम है इफ्स एंड बट्स खड़े कर देना ताकि आप बढ़िया से जवाब दो तो हम सबका भरोसा बढ़े। तो बिल्कुल क्लियर निरंजन सर कह रहे हैं, क्रांतिकारी स्टेप उठाया गया है, वन स्टेप एट अ टाइम, हम सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ऐसा ही रीड निरंजन सर आते हैं ना तो टाइम कम पड़ जाता है। अभी तो मैंने डिमांड एनवायरमेंट, फेस्टिव डिमांड, ये सब बात छेड़ी भी नहीं थी, पर निरंजन सर आज जुड़ने के लिए, इस बढ़िया मूव्स के बाद अपने व्यूज शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच।